हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के टाइम पे सब घर बैठे हुए हैं, ना क्लासेस लग रही हैं, ना हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ फोटोज भेज देते हैं। लेकिन फोटोज से हम हिंदी की कविता तो पढ़ लेते हैं। अब ये तो नहीं ना कि मैथ के क्वेश्चन भी पढ़ लिए। अगर पढ़ भी लिए तो क्या आएगा? क्या आएगा? अगर पढ़ भी लिए तो कुछ भी नहीं आएगा। मैथ बिना कॉपी पेन के, बिना बोर्ड के नहीं आ सकता। ठीक है, उसको समझाना पड़ता है। ऑनलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे नहीं होता कि फोटो उतार के भेज दी और बच्चों को आ गई। और अभी कितने छोटे से ही बच्चे हैं। 11th क्लास का कैसे समझ सकता है? ऐसे फोटो भेज दिया और उसको 11th क्लास का आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टार्टिंग से वीडियो को स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक हम सारे एग्जाम्पल्स को, जो भी कंसेप्ट हैं, जो लॉजिक लगेगा, ठीक है, उन सब से थ्योरी को अच्छी तरह से समझेंगे और फिर लास्ट में हम जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज ही ये स्टार्ट की है। तो हर रोज़ हम ऐसे ही वीडियोज़ को बनाएंगे और पूरे 11th क्लास का जो मैथ है उसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम करेंगे। ठीक है, तो जो 11th क्लास का जो अपना मैथ है उसका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट। ठीक है, तो सेट से क्या समझते हैं? ठीक है, सेट सेट क्या होता है? अगर मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक है, क्या ये सेट है? अगर मैं बोल दूं नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक है, क्या ये सेट है? या फिर मैं बोल दूं कि लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, क्या ये सेट है? ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सेट है और ये सेट नहीं है? तो इसके लिए एक डेफिनेशन दे रखी है जो बुक में है, वो क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सिर्फ एक लाइन की जो डेफिनेशन है, ये अपने को सेट की डेफिनेशन देती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, जो ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट्स से क्या समझते हैं? जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो हो सकते हैं, नंबर ऑफ वोवल्स होते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो हो सकते हैं, जो रिवर्स हैं इंडिया में वो हो सकती हैं, जो स्टेट्स हैं इंडिया में वो हो सकते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन होने कैसे चाहिए वो ऑब्जेक्ट? वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड अगर हम हिंदी में देखें तो क्या होता है? अच्छे से परिभाषित। अच्छे से परिभाषित का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक है, अब जो इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं वो हर एक की नज़र में इंटेलिजेंट हो, या वो हर एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो, पूरी दुनिया में इंटेलिजेंट हो, जरूरी नहीं ना। वेल डिफाइंड का ये ही मतलब है कि फॉर ऑल के लिए ट्रू हो वो चीज। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, ये एक सेट बनेगा, ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं ना कि इस क्लास में मेरे को 5 बच्चे दिख रहे हैं और जो सामने वाला है उसको 6 दिख रहे हैं। ये नहीं है। अगर क्लास में 5 बच्चे हैं तो 5 ही हैं, वो हर एक के लिए ट्रू है। तो ये क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। ठीक है, जैसे इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक इन मैथमेटिक्स इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसको क्यों नॉट वेल डिफाइंड बोला है? नॉट वेल डिफाइंड मतलब कि ये नोट सेट। ठीक है, इसने क्या बोला है कि जो मैथमेटिक्स है उसमें जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनकी कलेक्शन जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये क्यों हुआ नॉट वेल डिफाइंड? इसलिए हुआ है क्योंकि क्या पता मेरे को कुछ पसंद है, किसी और को कुछ पसंद है। जरूरी नहीं कि जो मैथमेटिक्स है उसमें हर एक टॉपिक हर किसी को पसंद हो। किसी को कोई चैप्टर पसंद आएगा, किसी को कोई चैप्टर पसंद आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हर एक के लिए ट्रू नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? एक नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो हर एक किसी के लिए ट्रू हो उसको बोलते हैं हम सेट। ठीक है, अ, जैसे कि अगर मैं बोल दूं, सभी को पता है
जो वोवल होते हैं वो कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 5 होते हैं ना, A E I O U। ठीक है, तो जो इसका सेट बनाएंगे अगर हम, इन 5 वर्ड्स का, ये क्या होगा? एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये हर किसी के लिए, हर किसी की नज़रों में ही ये 5 है, वेल डिफाइंड है। ये नहीं कि मैं 5 बोल रही हूँ और कोई बोल रहा है कि वोवल तो 4 होते हैं। अब वो तो सामने वाला ही गलत हुआ ना, क्योंकि वोवल तो सबको पता ना कि 5 होते हैं। तो ये क्या हुआ? एक सेट हुआ। ठीक है, जैसे इसने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। ठीक है, अब क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, और जो या तो खुद से ही डिवाइड हो वो नंबर, या सिर्फ 1 से डिवाइड हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 क्या है? वो खुद से ही डिवाइड है, या तो 3 से ही, या फिर 1 से डिवाइड है। अब 3 के बाद क्या आता है? 4। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड होता है, लेकिन जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है? कि वो या तो खुद से ही डिवाइड हो, या फिर वो 1 से डिवाइड हो। तो इसका मतलब हुआ कि जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो 3 के बाद क्या आया? 5। 5 के बाद 7, 11, 13, 17। तो 18 तक कितने हो गए? ये हुए ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है वो है 10 कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो रिवर्स है उनकी कलेक्शन। ठीक है, वो तो सबको ही दिखती है ना कि कितनी है। ठीक है, उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव टर्म से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव टर्म तक। ठीक है, तो जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे, नेगेटिव से स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव। ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट, हमें नहीं पता इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट है क्या एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है वो भी क्या होता है? एक सेट होता है। तो ये होती है एक सेट की डेफिनेशन। उसके बाद है, जो सेट होता है उसको हम 2 वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो सेट को जो लिखने का तरीका होता है, ठीक है, उसको कितने वे से लिख सकते हैं? तो उसके 2 वे है लिखने के। जो सबसे पहला वे है वो है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि कोई भी एक सेट दे रखा है और उसको बोला जाए कि इसको टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, तो कैसे करोगे? ये देखिए, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटिंग देम बाय मीन्स ऑफ कॉमाज एंड एनक्लोजिंग इन कर्ली ब्रैकेट। ये क्या बोलता है कि जो भी एलिमेंट्स हमें दिए मिलेंगे उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमाज के साथ, और करली ब्रैकेट के साथ उसको क्या कर देंगे? एनक्लोज कर देंगे। ठीक है, तो वो होती है अपनी टेबुलर फॉर्म, या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, इसने एक सेट लिया है और उस सेट के अंदर ये क्या बोल रहा है? इफ ए इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। अभी बताया था प्राइम नंबर क्या होता है? जो 2 से स्टार्ट होता है और जो खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7। ये सब बच्चे एक बार 1 से 10 तक लिखना और फिर देखना कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसे आपको आसानी से पता चलेगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। फिर देखना कि कौन कौन से हैं जो खुद से ही डिवाइड हो रहे हैं और जो 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो वो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि 1 भी तो है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही स्टार्ट यहाँ से होती है, जो 2 से स्टार्ट हो। 2 तो छोटा हो गया ना 1 से, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी हमको, 2 से बड़ों की बात करनी है। ठीक है, तो जो ये बनाया है इसने, जो मेन हम फोकस करते हैं टेबुलर फॉर्म पे, ये क्या देखो, 2 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 5 के बाद कोमा, इसको सेपरेट कर लिया कोमाज के साथ और इसको क्लोज कर दिया करली ब्रैकेट के साथ। करली ब्रैकेट ये होती है जिसमें ये बंद कर रखा। ठीक है, अब दूसरी फॉर्म देखते हैं। दूसरी फॉर्म है सेट बुल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है,
ये क्या होती है, इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके साथ हम इसको लिखते हैं। तो अब देख लेते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए, कोई भी सेट है, इसको कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के साथ शुरू किया, ठीक है। एक्स, जो ये दो बिंदु होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, सच दैट। हम जो मैथ में मतलब जो वर्ड यूज करेंगे वो सच दैट का ही सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। एक्स सच दैट पी एक्स, ये पी एक्स क्या है, ये पी एक्स इधर हमें जब क्वेश्चन दिया मिलेगा, कोई भी कंडीशन दी मिलेंगी, यहाँ पे ये बोल सकता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी बोलेगा। अगर हमें यहाँ पे पी एक्स की जगह पे लिखा होता एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या मतलब था इसका, ये बोलना चाहता है कि वो सारे नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 से, तो वो सारे आएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये सेट बुल्डर फॉर्म में लिखने का एक फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता कर्ली ब्रैकेट में 2 3 4 5 7 6 चलता जाता, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये देखिए एग्जाम्पल दिया है इसने, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब इस सेट के अंदर क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है। कौन से वोवल हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में, वो है A E I O U, ठीक है। अगर हमने इस सेट के अंदर A E I O U लिख दिया कोमाज के साथ, तो वो कौन सी फॉर्म हो गई, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते जैसे लिख रखा, तो ये हो गई अपनी सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये है अपनी दो फॉर्म। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया मिलेगा, वो या तो टेबुलर फॉर्म में ही मिलेगा या फिर वो सेट बुल्डर फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। या फिर ओनली सिंपल लैंग्वेज में ही लिख रखा है, तो हमें चेंज करने को ही बोलेगा, वो टेबुलर फॉर्म में चेंज करो या फिर सेट बुल्डर फॉर्म में चेंज करो। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट, जैसे नाम से ही पता चल रहा, फाइनाइट मतलब गिनित, गिनत, जिसकी हम गणना कर सके। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, जिसको हम गिन ही नहीं सकते कितने हैं, अनगिनत है, ठीक है। अगर हमें बोला जाए कि अपनी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो हम उसको आसानी से गिन के बता देंगे, तो वो क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है ना। और इनफाइनाइट सेट मतलब कि जिसको हम गिन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। अगर हमें बोले कि आसमान में कितने तारे हैं, क्या कोई गिन सकता है, आसमान में कितने तारे हैं, नहीं गिन सकते ना, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। देखिए जो डेफिनेशन भी लिख रखी इसने, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ये ही डेफिनेशन बोली है इसने जो बताया। एग्जाम्पल दिया है इसने 1 5 25 125, एक सेट में ये एलिमेंट दे दिए इसने, अब आसानी से गिन सकते हैं ना कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर, 4, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। अब उसके बाद बोला है इसने द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर इज ए फाइनाइट सेट, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, आसानी से बता दिया ना, क्योंकि हम गिन सकते हैं कितने महीने होते हैं, 12 ही होते हैं ना, तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट। अब द सेट ऑफ होल स्टेट इन इंडिया इज ए फाइनाइट सेट, इंडिया में कितने स्टेट हैं, आसानी से बता सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट। अब उसके बाद इनफाइनाइट की डेफिनेशन दी है इसने, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उसके बाद एग्जाम्पल दिए हैं इसने, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंडिंग पॉइंट का हमें कुछ नहीं पता होता, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं नेचुरल नंबर, ये हो गए इनफाइनाइट। अगर हमको स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हमें पता हो और सारे गिन सकते हैं, उसे ही हम फाइनाइट बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट।
उसके बाद है होल नंबर्स। ठीक है, जो होल नंबर्स होते हैं और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब है सेट ऑफ इंटीजर। जो सेट ऑफ इंटीजर है ना, इसका तो हमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता ना हमें एंडिंग पॉइंट पता। कम से कम नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट तो पता था और होल नंबर्स का भी स्टार्टिंग पॉइंट पता था। ठीक है, लेकिन इनमें तो कुछ भी नहीं पता। तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगलटन सेट एंड एम्प्टी सेट। बच्चे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो इसमें ही होते हैं, सिंगलटन सेट एंड एम्प्टी सेट में। बच्चे क्या बोलते हैं कि जो सिंगलटन सेट है वो ही एम्प्टी सेट है और जो एम्प्टी सेट है वो ही सिंगलटन सेट है। इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस। अब मैं वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ तुम्हारा। जो सिंगलटन सेट है, सिंगल यानी कि अकेला, कोई नहीं उसके साथ, अकेला। एम्प्टी, वो बिल्कुल ही खाली, कुछ भी नहीं, ना अकेला ना कोई और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अगर एक घर में सिर्फ एक आदमी है, उसके साथ उसकी फैमिली का कोई भी नहीं है, वो अकेला ही रहता है। ठीक है, कोई नहीं है उसका, सिर्फ वो अकेला है उस घर में, तो वो क्या हो गया, सिंगलटन सेट। अगर उस घर में से वो भी निकल जाए जो अकेला है, तो कुछ भी नहीं बचा उस घर में, तो वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट। ये होता है सिंगलटन और एम्प्टी सेट। अब देखो, इसने डेफिनेशन भी दी है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, दस दिस सेट। ये देखो करली ब्रैकेट के साथ इसने ये नोटेशन दी है इसकी। इज ए सिंगलटन सेट इन विच द ओनली एलिमेंट इज ए। इस सेट के अंदर सिर्फ क्या है, एक ही एलिमेंट है, वो ही जो बताया मैंने कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ये देखिए इसने एग्जाम्पल दिया है, एक सेट ले लिया इसने, ये देखो रोस्टर फॉर्म में नहीं है, ये सेट बुल्डर फॉर्म में है। ठीक है, सेट बुल्डर फॉर्म में लिख रखा है, ये क्या लिखा है, एक्स सच दैट। जो एक्स है वो 11 और 13 के बीच में है, 11 लेस देन एक्स लेस देन 13। जो एक्स है वो 11 और 13 के बीच में है। एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो 11 और 13 के बीच में है और नेचुरल हो। अब देखो 11 और 13 के बीच में नेचुरल नंबर क्या है, 12। सिर्फ एक ही एलिमेंट आया ना इस सेट के अंदर, 12, जो नेचुरल भी है और 11 और 13 के बीच में भी है। तो ये क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, और अगर मैं बोलूं इधर, अगर मैं 13 की जगह 12 कर दूं और सारा का सारा ये सेम रखूं, 11 लेस देन एक्स लेस देन 12, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दूं अगर मैं, तो ये क्या हो गया, तो एक भी एलिमेंट नहीं आया। 11 और 12 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये इधर एम्प्टी सेट बन जाएगा फिर। ये तो डेफिनेशन ही है, ये नोटेशन देख लो इसकी, इसको एम्प्टी से डिनोट करते हैं, और जो एम्प्टी सेट है उसको हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक अदर एग्जांपल दिया है इसने, एक्स सच दैट एक्स इज रियल एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसमें कौन सी एक्स आएंगे, जो रियल भी हो और एक्स स्क्वायर प्लस वन इसको भी सेटिस्फाई करता हो। एक्स स्क्वायर प्लस वन का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा अगर हम इक्वल से उधर लेके जाएंगे। और x की क्या वैल्यू आ जाएंगी, आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको नहीं पता क्या होता है, तो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स का ही जिक्र करूंगी। अब सिर्फ इस एग्जांपल से इतना समझ लो कि जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स में कंटेन करते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो रियल सेट में कंटेन नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आयोटा और माइनस आयोटा। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एक्स रियल भी हो और एक्स इसको भी सेटिस्फाई करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट आ गया। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर ऐसे ही
पूरा मैथ आपको क्लियर करना है अच्छे से एक एक कंसेप्ट के साथ, तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को डालो। और जो अगले दिन बताना हो, ठीक है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो मैं अगले दिन आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, अच्छे से एकदम लॉजिक के साथ ऐसे ही हम पूरे मैथ को कवर कर लेंगे, एकदम कंसेप्ट थ्योरी को अच्छे से समझ के। ठीक है, ये नहीं है कि मैथ को आपने पढ़ा याद कर लिया, ऐसे नहीं आएगा। अगर आप 11th का नहीं करोगे तो 12th में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप घर पे बैठ के आसानी से आप मस्ती से इसको करो। थैंक यू।